हम भी तो बोलते हैं जय भीम, जय युधिष्ठिर, जय सब कर दीजिए, नकुल सहदेव, जय छोटा भीम। हमसे ज्यादा कौन जय भीम बोलेगा, बताइए ना। जय छोटा भीम, वो भीम नहीं भैया, धूम मचाए। जय श्री राम दोस्तों, मैं सनातन धर्म का सेवक आपसे वादा करता हूं, देश दुनिया की सबसे वायरल खबरें, पॉलिटिक्स और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी वायरल खबरें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दूंगा। ये खबरें 100% सही रहेंगी, जिसपे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सत्य को सबसे बड़ी ताकत बताई गई है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें। जय श्री राम। भूख हड़ताल के 15वें दिन सोनम वांगचुक ने अपने प्राण त्याग दिए। मुर्गी मारकर खाओगे तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओगी तो मटन पार्टी, और देश के युवा को मार के खाओगी तो भारतीय जनता पार्टी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अखिलेश यादव जो राम भक्त बने घूम रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अगले साल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। योगी आदित्यनाथ ने इनको याद दिलाया है कि कैसे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी में ही नमाज पढ़वाई गई थी, यहाँ तक की इफ्तार पार्टी भी हुई थी। सन 2003 का ये मामला है, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। आप मुसलमानों के बीच रहते हैं, इस्लाम की कौन सी 3 चीजें जो सबसे अच्छी आपको लगी हो कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है इस्लाम में? अगर एक साइंटिफिक रीजन अगर मैं दूं तो नमाज पढ़ने का तरीका, चाहे वो क्योंकि वो योगा पे हम वो देखते हैं, वजू करने का तरीका, और खासकर 5 वक्त आपका उठना खाना पीना एक डिसाइडेड होता है, उसमें लोग नहीं पढ़ते हैं। तो क्या मैं यहाँ क्या करें, आपका कॉमन सेंस नाम की चीज होती है ना, अब है कि नहीं है? अभी है मेरे पास, अभी है। अखिलेश भैया, अजमेर की मस्जिद में चंदा चोरी हुआ है, कुछ बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? कहीं ये आपका पर्सनल मैटर तो नहीं है? मोदी विरोध में चमचे इतने पागल हो गए हैं कि अगर उनके ऊपर कौवा भी हक के चले जाए ना तो वो कहेंगे मोदी ने केमिकल हमला करवाया है। जीत दीप के बिस्को में क्या बोलूं, बहुत बड़ा लौंडियाबाज इंसान है। अच्छा। एक लड़की का नंबर मांग रहा था ये। अच्छा। आप पत्रकार हो ना, माइक माइक एक बार छुपा देना, जाना आपसे नंबर मांगेगा आपका। अच्छा। वीडियो है मेरे पास। आपके लिए संविधान पहले या ये कुरान पहले? देखो इस चीज का सवाल ही नहीं बनता कि कुरान पहले या संविधान पहले। पहले आज मेरे से पूछ लीजिए, आप मेरे से पूछ लीजिए। मेरे लिए अगर आप पूछेंगे कि भैया मेरे लिए राम पहले या संविधान पहले, मैं बोलूंगा मेरे लिए संविधान पहले। ये बोलो दोनों रास्ते सेम वहाँ जा रहे सीधे, तो फिर क्या चीज है? इस रास्ते कुरान जाता है संविधान के रास्ते। बिल्कुल, कुरान संविधान के रास्ते जाता है। बिल्कुल हाँ। तो कुरान में तो ऐसा है हम काफिर हैं, तो हमारे संविधान में भी हम काफिर हो जाएंगे, फिर तो हमें तो मार दिया जाएगा। काफिर का सुनो, काफिर का मतलब होता है अल्लाह को इनकार करने वाला। अल्लाह को इनकार तो मैं कर रहा हूँ, हम तो भगवान को मानते हैं, तो हम हो गए काफिर को मानते हैं, हम हो गए ना काफिर, हो गए। बिल्कुल, देख लिया, ये है, ये सोच है। लोग भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। जिस दिन हम मंदिर के नीचे बौद्ध स्थल ढूंढने पे आए और हम जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचने लगे ना, तो इस देश में विष्णुपद मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक, तिरुपति बालाजी मंदिर तक एक भी मंदिर नहीं बचेगा। तो ये मेरी दोस्त 2 दिन से नहाई नहीं और उसके पास चड्डी बंडी नहीं है, क्योंकि मामा के घर छोड़ के आ गई है। आई डोंट नो मामा के घर कौन पहनेगा। ठीक है, और मोदी जी जो है उनको, जैसे मोदी जी मुझे लगता है बच्चे ही है सच में ही, कि एक बच्चे जो नई नई आदत सीखते हैं ना, मिट्टी खाना, चोरी करना, झूठ बोलना, तो मोदी जी वही है। ये जो 2 औरतें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनमें से पहली है नंदिता नारायण, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में नाम रहेगा अल्लाह गा रही थी। ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैथ की प्रोफेसर हैं। और दूसरी है गार्गी रावत, जो एनडीटीवी की पूर्व पत्रकार रह चुकी हैं। अब इन दोनों में समानता क्या है, देखिए। नंदिता नारायण के पति का नाम है राशिद अंसारी और गार्गी रावत के पति का नाम है यूसुफ अंसारी। बोल पा रही हूँ मैं आराम से, क्योंकि मैं नेहा भारती हूँ। मैंने पहले भी एक बात कही थी, है ना? अगर आप मुसलमान होती, खान होती तो शायद उमर खालिद अंदर क्यों पड़ा है वो, है ना? डेमोक्रेसी जब जाके खत्म हो जाती है, जब आप एक थोड़ा बात कह रही थी नेहा खान होती, मतलब मैं तो बोल रही हूँ, अगर मैं नेहा खान होती तो शायद मैं इतना खुलकर नहीं बोल रही होती। आपने यहाँ पर किसी को ऐसा देखा है जिसका नाम खान है, जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो इतना खुलेआम बोल रहा है? सोनम वांगचुक जी, क्या आप यही देखने के लिए प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए गए हैं? भाई मौलाना रशीदी ने एक बयान दिया है कि लड़कियों का रेप इसलिए होता है क्योंकि उनकी कम एज में शादी नहीं कराई जाती है। मतलब आप सोचो कि यही बयान अगर कोई पंडित दिया होता या कोई अदर कास्ट का आदमी दिया होता है, रिलीजन उसका अलग होता, तो न जाने कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो गए होते और अब तक उनपे जो है FIR कराने और क्या क्या तो मतलब आंदोलन छिड़ गया होता। तो मर्द थे जो इटली की लड़की से शादी करके इंडिया लेके आए थे, वरना नामर्द लोग भारतीय लड़की से शादी करके छोड़ देते हैं। आनंद भक्तो नाम तो सुना होगा। मर्द था इसलिए तुझे कूट कूट के भगाया, मर्द था इसलिए तुझे कूट कूट के भगाया। नामर्द होता तो तेरे को 10-10 रुपए में स्टेज पे नचा के अपने टुकड़े तोड़ लेता।
नथो नचनिया समझ गई होगी कौन है वो। मुझे आप दलित हूँ, मैं भी दलित हूँ, मुझे आप कैसे बोल सकते हैं? आप क्या बोलेंगे मुझे? आप अगर मुझे एक ब्राह्मण इंसान अगर मुझे नीली कबूतरी या फिर छोटी जात की शूद्र बोल रहे हैं तो इसमें मेरी कहाँ से कमी हो रही है? आप मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, दिखने में अच्छी नहीं हूँ, क्या है? आई एम राया एंड आई एम कानी। अच्छा, आप लोग प्रोटेस्ट में क्यों आई हैं और पहले बताइए कब से आ रही हैं? वैसे मैं फर्स्ट टाइम जो 10th डे था इस प्रोटेस्ट का उस दिन मैं आया था एंड मैं एज अ स्टूडेंट मैं एम्पैथाइज कर पाता हूँ उन नीट स्टूडेंट्स के लिए, हर वो स्टूडेंट जिन्होंने ये करप्शन फेस कराया, हर वो जो सत्ता में बैठे वो मिनिस्टर जो पैसे के लिए पेपर लीक करवा देते हैं, उन स्टूडेंट का सपना तोड़ देते हैं, उन्हें धोखा मिलता है कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं जिस डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए या फिर कुछ भी बनने के लिए, उनका सपना उनसे छीन लिया जाता है कुछ पैसों के लिए। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए आया हूँ जिन्होंने नीट पेपर के लीक की वजह से सुसाइड करा है। नहीं मतलब देखिए, चलिए मैं भी वंदे मातरम बोल सकता हूँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जेल चले जाओगे? नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं भिजवा दूंगा पाकिस्तान। तो क्यों, गद्दार हो क्या देश? नहीं तो मम्मी पापा बताते नहीं कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है? सही मुल्क है, सही मुल्क है। वहाँ पर भी मुसलमान, इधर भी मुसलमान है। तुम पाकिस्तानी? नहीं, हिंदुस्तानी। क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष। हर्ष, एक ये जो गंदगी दिमाग में आई है, मैं गंदगी इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान जो इतने धमाके करता है हिंदुस्तान पे, तब वहाँ के मुसलमानों को शर्म नहीं आती? नहीं यार, धमाके तो हो ही नहीं है, मतलब ये तो कुछ तो हुआ ही नहीं। अभिषेक ठाकुर अंधाभक्त, ये तेरे लिए मेरा मैसेज है। तूने बोला ना मुसलमान अपने बहन के साथ भी हलाला करते हैं ना, तो ये सवाल है मेरा ये अंधाभक्त से, जब यूपी से आते हो ना तो एक ही घर में देवर भी रहता है, भाभी भी रहती है, भाई भी। अपने देश का प्रधानमंत्री बहुत ही नीच आदमी, बहुत ही रंगीले आदमी है, ठीक है। दीदी का कहना है कि मोदी नीच आदमी है, मोदी रंगीले आदमी है, और दीदी जिसको सपोर्ट करती है कांग्रेस, उसका एक विधायक भरी सभा में खड़ा होकर बोलता है कि अगर औरतों को पता है कि बलात्कार होना है तो लेट के मजे लो। यार ये भगवान राम जी यानी कि नॉनवेज भी खाते थे, ये फिर कैसे भगवान है? भाई इस औरत का नाम है आयशा ठाकुर, इसका मतलब ये सनातन धर्म थे भाई, और सनातन ते होने के बावजूद भी यो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के देवी देवताओं पर ही किंतु परंतु करा, ऊनी पांगुली ठावा। और कदी भाई आपने देखा यो किसी और धर्म के बारे में किंतु परंतु कर दी हुई। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों ऐसी मस्त मस्त वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों मैं इन विपक्षी पार्टी को कमर तोड़ कर रख दूंगा। दोस्तों ये सभी पार्टी सनातनी विरोधी हैं। दोस्तों अगर आप ऐसी टाइप की वीडियो को फॉलो करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अगर आप एक राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। बोलिए जय श्री राम।